देखिए, भारतीय संविधान से संबंधित आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन से सदस्य भाग नहीं लेते हैं? पहला दे रखा है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। देखिए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो विकल्प ए तो बिल्कुल सही है। दूसरा है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में अपना वोट करते हैं, तो दूसरा भी बिल्कुल सही है। तीसरा है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की जो विधानसभा हैं उनके निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। चौथा दे रखा है राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। देखिए, राज्यों की जो विधान परिषद है उनके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर सही नहीं है राष्ट्रपति के चुनाव के सम्मिलित होने वाले सदस्यों में। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये एक प्रकार की अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए, अर्धन्यायिक प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं। देखिए, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इसमें भाग ले सकते हैं, उनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली तथा पांडुचेरी। ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली तथा पांडुचेरी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? देखिए, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जो आवश्यक नहीं है देख लेते हैं। देखिए, उसकी आयु 35 वर्ष हो, तो पहला तो बिल्कुल सही है। बी दे रखा है वह पढ़ा लिखा हो। देखिए, ये जरूरी नहीं है राष्ट्रपति बनने के लिए कि वह पढ़ा लिखा हो, तो ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल गलत है राष्ट्रपति के बारे में। सी दे रखा है संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, बिल्कुल सही है। देश का नागरिक हो, देखिए ये तीनों तो बिल्कुल सही हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए सही नहीं है कि उसका पढ़ा लिखा होना ही अनिवार्य हो, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उसे निर्वाचित होने के तुरंत बाद अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, वो राष्ट्रपति का सदस्य निर्वाचित हो सकता है, लेकिन उसे निर्वाचित होने के तुरंत बाद अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर आपको अगर महाभियोग लगाना है तो राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी 14 दिन। ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन पहले उसको सूचना देनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन योग्यताएं निर्धारित करता है? देखिए, ये निर्धारित करता है अनुच्छेद 57। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 57। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। देखिए, उस विवाद को आप सौंप सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, यानी सुप्रीम कोर्ट को। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी न हो, तब निम्नलिखित में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? देखिए, कहने का मतलब यह है, अगर भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो ऐसे में राष्ट्रपति का पद किसे दिया जाएगा? देखिए, ऐसे में जो कार्यभार संभालेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का भार संभालेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? देखिए, भारत के राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देते हैं ये देते हैं भारत के उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है?
देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जा सकता है, ये लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, संसद का कोई भी सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। देखिए भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेध अधिकार यानी पॉकेट वीटो कहा जाता है। देखिए ये जो इस्तेमाल किया था पॉकेट वीटो का, ये किया था ज्ञानी जेल सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानी जेल सिंह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। देखिए यह है ऑप्शन नंबर डी, राज्यों की विधानसभाएं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत का कार्यपालिका प्रमुख यानी एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है। देखिए भारत की जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। देखिए ये निहित हैं अनुच्छेद 53 के तहत। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं। देखिए राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया है वह था। देखिए वह था ऑप्शन नंबर सी, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। देखिए राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। देखिए संसद के लिए राष्ट्रपति का जो अभिभाषण तैयार करता है ये करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है ये प्रक्रिया अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर बी, 61 में। अनुच्छेद 61 में यह प्रक्रिया वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। देखिए ये आवश्यक नहीं है विधेयकों पर स्वीकृति देना। देखिए विधेयकों पर स्वीकृति देना राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं ले सकता, ये कोई जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है। देखिए राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है अध्यादेश जारी करना। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। देखिए ये शक्ति प्रदान है अनुच्छेद 123 के तहत। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने के पश्चात किस समय अवधि की समाप्ति से पहले रखा जाना आवश्यक है। देखिए यह आवश्यक है 6 सप्ताह से पहले। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। देखिए संविधान के अनुसार जो राष्ट्रपति की इसमें एक शक्ति नहीं है। पहला देख लेते हैं, पहला दे रखा है अध्यादेशों का प्रयाख्यापन, तो पहला तो बिल्कुल है राष्ट्रपति के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय से परामर्श, ये भी है। सी दे रखा है संसद के सदनों को संदेश भेजना। देखिए संसद के सदनों को संदेश भेजना ये राष्ट्रपति का कार्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, जबकि क्षमादान करना भी राष्ट्रपति की शक्ति है।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति करता है? ठीक है, राष्ट्रपति जो नियुक्ति करता है, पहला दे रखा है भारत के न्यायवादी की। ठीक है, भारत के महान्यायवादी की राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, तो बिल्कुल सही है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है? देखिए, यह शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 143। अगला क्वेश्चन है, देखिए राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति एक है। देखिए, राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है, ये एक न्यायिक शक्ति है। ऑप्शन नंबर बी, एक न्यायिक शक्ति। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेष अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? देखिए, राष्ट्रपति को एक विशेष अधिकार जो प्राप्त नहीं है, वित्तीय बिल को पुनः विचार हेतु लौटाना। देखिए, वित्तीय बिल को पुनः विचार हेतु लौटाना ये राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है। जबकि राष्ट्रपति का अधिकार साधारण बिल को पुनः विचार करना हेतु लौटाना ये उसका अधिकार है। लोकसभा को भंग करना भी राष्ट्रपति का अधिकार है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना भी राष्ट्रपति का अधिकार है। लेकिन वित्तीय बिल को पुनः विचार हेतु लौटाना ये राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? देखिए, ये जाने जाते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प राष्ट्रपति और उनके कार्यकाल से संबंधित नहीं है? देखिए, इसमें जो संबंधित नहीं है, जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल 1967 से 1969 नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सुमेलित नहीं है। जबकि देखिए, फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल 1974 से 1977 बिल्कुल सही है। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी का भी 1977 से 82 सही है, और बीबी गिरी का भी 1969 से 1984 बिल्कुल सही है। लेकिन जाकिर हुसैन का यहाँ पर कार्यकाल सही नहीं दे रखा है इस विकल्प में। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा है? देखिए, ये रहे हैं बीबी गिरी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? देखिए, भारत के प्रथम जो आदिवासी राष्ट्रपति हैं ये हैं जो वर्तमान में भी राष्ट्रपति बनी हुई हैं, द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से एक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। देखिए, भारत के ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे कि वो राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, वो थे जस्टिस एम हिदायत उल्ला। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। ठीक है, राष्ट्रपति भवन को जो डिजाइन किया था ये डिजाइन किया था एडविन लुटियंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? ठीक है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है राज्यसभा के प्रस्ताव पर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, नीचे 4 युग्म दिए हैं, जिनमें से वह युग्म बताइए जिसके दोनों व्यक्ति राष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्च आयुक्त पद पर रहे हैं। देखिए, ये रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और बीबी गिरी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं? पहले दे हैं मोहम्मद हिदायतुल्ला, दूसरे फखरुद्दीन अली अहमद, तीसरे दे हैं नीलम संजीव रेड्डी और चौथे हैं शंकर दयाल शर्मा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 4। देखिए, मोहम्मद हिदायत उल्ला और चौथे हैं शंकर दयाल शर्मा जो भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 4 यहाँ पर
राष्ट्र उपराष्ट्रपति के बारे में सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकारों एवं उनकी कार्य प्रणाली का वर्णन संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया है? देखिए ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए भाग 6 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के, देखिए यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो ये किसी राज्य में राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है ये होती है अनुच्छेद 155 के तहत, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? देखिए राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो है ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष। 35 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है किसी भी राज्य के राज्यपाल का उम्मीदवार बनने के लिए। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? देखिए ये जो निर्धारण किया जाता है राज्य विधानसभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। देखिए विधानसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 25 वर्ष। देखिए विधायक बनने के लिए जो आयु दी गई है विधानसभा का सदस्य बनने के लिए वो है 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष एवं संवैधानिक प्रमुख कौन है? देखिए ये है ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? देखिए राज्यपाल जो उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत के एक राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों का सही कथन चुनिए। पहला दे रखा है उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा दे रखा है उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। और तीसरा दे रखा है उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। और चौथा है वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए राज्यपाल के बारे में जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 4। उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए दूसरा, और चौथा दे रखा है कि वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2 और 4 यहाँ पर राज्यपाल के बारे में सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं। पहला दे रखा है विधान परिषद एवं राज्यपाल। दूसरा दे रखा है विधानसभा एवं विधान परिषद। तीसरा दे रखा है विधानसभा एवं राज्यपाल। चौथा दे रखा है राज्यपाल विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। उपरोक्त कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए राज्य की विधायिका के बारे में जो सही कथन दे रखा है वो दे रखा है केवल यहाँ पर 4। देखिए राज्यपाल विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व हो, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है? देखिए ये नियुक्त हो सकता है अनुच्छेद, इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 7वां संविधान संशोधन के तहत एक आदमी 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण दिलवाता है? ठीक है, राज्यपाल को जो उसके पद की शपथ ग्रहण दिलवाता है वो दिलवाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, राज्यपालों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? देखिए इसमें दे रखा है जो सत्य कथन नहीं है वो दे रखा है, पहला वह राज्य की विधायिका का अंग है, बिल्कुल सही है। बी है वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल गलत है। देखिए मृत्यु दंड को राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता, मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है केवल भारत का राष्ट्रपति। तो राज्यपाल के बारे में ये कथन बिल्कुल गलत है। बी दे रखा है वह राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही है।
डी दे रखा है उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये सुमेलित नहीं है राष्ट्रपति के बारे में, सॉरी राज्यपाल के बारे में। अगला क्वेश्चन है, यदि बजट विधानसभा में पुनः स्थापित प्रस्तुत होने से पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, पहला दे रखा है इन्होंने, मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, सही बात है। मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा, सही बात है। वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा, देखिए ये बात यहाँ पर गलत है। वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना नहीं पड़ेगा। यदि बजट विधानसभा में पुनः स्थापित होने से पूर्व खुल जाए तो ये कोई बात नहीं हो कि वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? देखिए संविधान में जो हटाने का प्रावधान नहीं है, पहला दर्जा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान संविधान में है। राष्ट्रपति को भी हटाने का संविधान में प्रावधान है। राज्यपाल, देखिए राज्यपाल को हटाने का संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा के विघटन के पश्चात उसका अध्यक्ष यानी स्पीकर पद पर बना रहता है। देखिए बना रहता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विधानसभा के विघटन के पश्चात गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, देखिए यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागने चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? देखिए यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अगर अपना इस्तीफा देना चाहे तो वो अपना इस्तीफा देगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वो देगा उपाध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? देखिए राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी अधिकतम संख्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, 500। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णय की सूचना देता है। राज्यपाल को जो मंत्रिपरिषद के निर्णय की सूचना देता है, ये सूचना देता है मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो देख लेते हैं। अनुच्छेद 153 राज्य का राज्यपाल, बिल्कुल सही सुमेलित है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 233 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, देखिए ये अनुच्छेद यहाँ पर राज्यपाल के बारे में सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वो होता है महाधिवक्ता, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? देखिए विधान परिषद नहीं है राजस्थान में, जबकि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में विधान परिषद हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता? देखिए राज्यपाल जो नियुक्ति नहीं करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है, जबकि मुख्यमंत्री की, महाधिवक्ता की और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, जबकि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, राज्य में धन विधेयक यानी मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए ये प्रस्तुत किया जा सकता है ऑप्शन नंबर सी, केवल विधानसभाओं में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी सहायता या सलाह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है? ये प्रयोग करता है राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए बिना कोई मंत्री किस अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है? देखिए ये बना रह सकता है ऑप्शन नंबर बी, 6 माह तक। अगला क्वेश्चन है,
की रिपोर्ट पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? देखिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है राज्यपाल की रिपोर्ट पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है? देखिए, उच्च सदन है विधान परिषद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी? देखिए, ये राज्यपाल बनी थी सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? देखिए, प्रत्येक साल 13 फरवरी को जो महिला दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है सरोजनी नायडू की स्मृति में। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? राज्यपाल को जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं राज्य की संचित निधि से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस का विघटन नहीं किया जा सकता परंतु उसे समाप्त किया जा सकता है? देखिए, यह है राज्य की विधान परिषद। राज्य की विधान परिषद का विघटन नहीं किया जा सकता परंतु इसको समाप्त किया जा सकता है। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बिना, देखिए, बिना राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। ऑप्शन नंबर बी। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया समतुल्य है, यह कथन किसका है? यह कथन कहा था सरोजनी नायडू ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय शक्ति राज्यपाल के पास है? देखिए, राज्यपाल के जो वित्तीय शक्ति हैं, बजट को राज्य विधानमंडल के सामने रखना, बिल्कुल सही इनके पास ही शक्ति है। धन विधेयक को सहमति देना, ये भी शक्ति इनके पास है। राज्य में वित्त आयोग का गठन, ये शक्ति भी इनके पास है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सही हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? पहला दीर्घा 1/10, 1/8, 1/7 या कुल 1/6। उपयुक्त कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 4। देखिए, केवल 1/6 सदस्यों को ही मनोनीत किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल विधानसभा में, देखिए, राज्यपाल विधानसभा में अधिक से अधिक कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है? देखिए, ये जो मनोनीत कर सकता है राज्यपाल, ये मनोनीत कर सकता है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक को। ऑप्शन नंबर ए, केवल एक को। देखिए, नीचे नोट दे रखा है कि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इस प्रावधान को स्थगित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में राज्यपाल जनजातीय कल्याण मंत्री नियुक्त कर सकता है? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में। झारखंड, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश और ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, राज्य को जो चलाता है वो मुख्यमंत्री ही चलाता है, क्योंकि वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति निहित होती है वो राज्यपाल में नहीं होती, वो मुख्यमंत्री में ही होती है। क्योंकि जितने भी आपने देखा होगा राज्य के विकास कार्य होते हैं मुख्यमंत्री के द्वारा ही किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? विधायिका का दूसरा सदन नहीं है तमिलनाडु में, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में दूसरा सदन है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 10वीं अनुसूची में उल्लेखित मामलों के अलावा राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? ये निर्णय करता है, देखिए, राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य का गणतंत्र दिवस पर अपनी राजधानी में झंडा फहराता है। प्रत्येक राज्य में जो अपनी गणतंत्र दिवस पर राजधानी में झंडा फहराता है, ये फहराता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है, ठीक है, भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? देखिए, राज्यपाल जो शपथ लेता है वो लेता है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 159 के तहत। अगला क्वेश्चन है, देखिए, राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है। देखिए, राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति से जो संबंधित अनुच्छेद है वो है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 213।